ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राज विद्या कोर्स में चौथा सेशन है। आज का टॉपिक लास्ट टाइम हम लोग चर्चा कर रहे थे भगवत गीता का जो फ्रेमवर्क है। कोई बताएगा क्या फ्रेमवर्क है? वह पहला फर्स्ट वन, हु एम आई। सेकेंड, हुज एम आई। तीसरा, हिंदी में मैं कौन हूं, मैं किसका हूं, मैं कहां पे हूं। ठीक है, तो मैं किसका हूं का चर्चा चल रहा है, उसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं आज। लास्ट सेशन में कौन सा श्लोक हमने चर्चा किया था, किसी को याद है? हाँ, भूमिरापनलो वायु खम मन बुद्धि रेवच। वेरी नाइस। 7वां अध्याय को चौथा श्लोक का चर्चा हमने किया था। इस साइट पे पूरा कोर्स का लेक्चर्स और मेटेरियल सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। आप रजिस्टर करके ये सारा एक्सेस कर सकते हैं, पिछले सेशंस भी एक्सेस कर सकते हैं। तो लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे हाउ कृष्णा इज द अंडरलाइंग फाउंडेशन ऑफ दिस वर्ल्ड। इस दुनिया का भगवान फाउंडेशन है, और उसी को चलते एक और महत्वपूर्ण श्लोक है, आज चर्चा करेंगे। बहुत ही अच्छा श्लोक है। एक भगवान उदाहरण देते हैं, सूत्रे मणि गण्यावै। चलिए मेरे पीछे दोहराइए। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वम् इदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वम् इदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। Somebody from the ladies can lead the translation. पढ़िए ना। ओके, मेरे पीछे दोहराइए। ओ कॉन्करर ऑफ वेल्थ, देयर इज नो ट्रूथ सुपीरियर टू मी। एवरीथिंग रेस्ट upon me as pearls are strung on a thread. तो लास्ट टाइम 7.4 का where Krishna said in very simple language, भूमिरापो नलो वायु खम मन बुद्धि रेवच। उसी को थोड़ा और भगवान विस्तारित रूप में इस सुंदर श्लोक में भगवान बताते हैं भगवान के पोजीशन क्या है। कृष्ण, व्हाट इज हिज पोजीशन, हाउ एग्जैक्टली ही इज डिफरेंट, और हाउ एग्जैक्टली इज ही सुप्रीम। तो ही कहते हैं देयर इज नो ट्रूथ सुपीरियर टू मी। मतलब क्या है? भगवान कहते हैं कि मेरे से बढ़कर कोई ऊपर सच नहीं है। दिस नथिंग बियॉन्ड मी। एनी कंफ्यूजन? हाउ नाइस एंड वेरी हाउ क्लैरिटी, हाउ सिंपल दिस इज। मत्तः, वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखिए। बियॉन्ड मी, परतरम सुपीरियर, और उसके बाद है ना। भगवान कहते हैं ना अन्यत, मतलब देयर इज नथिंग सुपीरियर टू मी। अन्यत किंचित, और कुछ भी नहीं, आपसे बढ़कर शायद कुछ और होगा। मे बी सम अदर पर्सन, कोई और देवता है, कोई और व्यक्ति है। भगवान कहते हैं नहीं।
There is nothing superior to. How nicely Krishna is stating his own position that मेरे से बढ़कर अर्जुन ना तो कोई वस्तु है, ना तो कोई व्यक्ति है, ना कोई देवी देवता है. That is Krishna's position. मत्तः परतरम नान्यत्. And उसको भगवान उदाहरण से समझाते हैं. Everything rests upon me like pearls are strung on a thread. Now if you have a pearl का necklace, उसमें so many pearls are there. Now वो pearls को पकड़ के क्या रखता है? The thread. भगवान वो उदाहरण उठाते हैं. देखिए एग्जाम्पल, वो पर्ल और थ्रेड को उठा के कहते हैं जैसे थ्रेड में अल्टीमेटली पर्ल्स को पकड़ के रखने वाला क्या है? ये थ्रेड है. उसी तरह भगवान कहते हैं सब कुछ मैं पकड़ के रखता हूं. एवरीथिंग इज रेस्टिंग अपॉन मी. इसको थोड़ा ट्राई टू अंडरस्टैंड डिफरेंट फैशन. अभी वेयर आर वी रेस्टिंग? वेयर आर वी सिटिंग नाउ? वी आर सिटिंग ऑन द अर्थ. और ये भगवान की शक्ति है. लास्ट लोग समझाया. तो कैन वी से वी आर रेस्टिंग अपॉन कृष्णा? सिंपल है ना? कैन वी रेस्ट विदाउट हिज एनर्जी? नो, वी कैन नॉट गो कहीं भी. इवन इफ यू वांट टू स्टे इन द एयर ऑल्सो, दैट इज ऑल्सो कृष्णास एनर्जी. सो दैट इज एवरीथिंग इज रेस्टिंग अपॉन मी. ये पर्ल्स का उदाहरण इसलिए अच्छा है. मान लो कि दो चीजें हैं इसमें, पर्ल्स और थ्रेड में. नेकलेस में पर्ल्स दिखते हैं लेकिन थ्रेड दिखता नहीं है. दैट इज द फर्स्ट पॉइंट. इसी तरह ऑल्दो कृष्णा इज होल्डिंग एवरीथिंग टुगेदर इन दिस वर्ल्ड, यू कैन नॉट सी. क्या दिख रहा है? यू कैन नॉट सी. सेकेंड पॉइंट, मान लो वो थ्रेड काटोगे सीजर्स लेके, पर्ल्स को क्या होगा? इसी से भगवान कहते हैं मैं सब कुछ इस दुनिया में, आई एम होल्डिंग एवरीथिंग टुगेदर. अगर मैंने छोड़ दिया तो यहां कुछ भी रहने वाला नहीं. नथिंग विल इवन स्टे टुगेदर. एंड वी विल एक्सप्लेन, वी विल सी यूजिंग वन वर्स what does Krishna mean by saying that matta parataram nanyat. एक और यहां पे पॉइंट है कि मेरे से बढ़कर सुपीरियर कुछ नहीं है. प्रभुपाद जी पॉरपोर्ट में कहते हैं, फर्स्ट लाइन को थोड़ा चर्चा करते हैं. हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दैट गॉड हैज ए फॉर्म एंड हाउ मेनी ऑफ यू थिंक गॉड डज नॉट हैव ए फॉर्म? भगवान साकार है कि निराकार है? हाँ, साकार है, निराकार? यस और नो? नो, निराकार है. कितने लोग निराकार कहते हैं? ठीक है. कितने लोग साकार कहते हैं? लगभग मेजॉरिटी साकार, थोड़ा ज्यादा है. तो प्रभुपाद जी पॉरपोर्ट में सुंदर से कहते हैं, देयर इज ए कॉमन कंट्रोवर्सी ओवर वेदर द सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रूथ इज ए पर्सनल और इम्पर्सनल. लोग में धारणा है कि ईश्वर को आकार नहीं है, वो एक निराकार बस लाइट है. और थोड़े लोग मानते कि नहीं, भगवान को एक आकार है. अब इन दोनों में एक्चुअली भगवान साकार भी है और निराकार भी है. ही इज बोथ. ही हैज अ फॉर्म एंड ही ऑल्सो हैज ए फॉर्मलेस एस्पेक्ट ऑल्सो. दोनों ही भगवान में है. अभी कंफ्यूजन कहां पे है? इज द फॉर्म एस्पेक्ट सुपीरियर और द फॉर्मलेस एस्पेक्ट सुपीरियर? तो मायावादी कहते हैं कि भगवान का निराकार रूप जो है वही श्रेष्ठ है. दैट इज द हाईएस्ट फॉर्म. और ये जो आकार आता है ये टेम्पररी मैनिफेस्टेशन है. लेकिन यहां पे प्रभुपाद इस श्लोक में कहते हैं, जब भगवान अर्जुन को कहते हैं मेरे से बढ़कर कुछ नहीं है, दैट मीन्स उनका साकार रूप जो है वो दैट इज द सुप्रीम. सो वी कैन नॉट से दैट द निराकार एस्पेक्ट इज सुप्रीम, बिकॉज भगवान खुद कहते हैं अरे मेरा साकार रूप ही सबसे श्रेष्ठ है. इट इज द हाईएस्ट. तो पूरा पॉरपोर्ट प्रभुपाद, अगर किसी को कंफ्यूजन है कि ईश्वर साकार है या निराकार है, ये पॉरपोर्ट 7.7 ध्यान से पढ़ लीजिए. काफी सारे उपनिषद से प्रभुपाद जी अच्छे अच्छे श्लोक निकाल के क्लैरिफाई करते हैं कि हाउ अल्टीमेटली भगवान का हाईएस्ट एस्पेक्ट एक साकार है. द फॉर्म एस्पेक्ट ऑफ द लॉर्ड इज द
highest aspect of the Lord. Of course, there is the impersonal form also, लेकिन that is not the highest. ठीक है, चलिए. Now, how exactly Krishna is holding everything together? We'll see in one verse. अगर कोई भगवान को पूछेंगे, आपने पर्ल का उदाहरण दिया है प्रभु, थोड़ा और समझाइए. पर्ल्स को पकड़ के रखते हैं आप, इसको हाउ कैन यू एक्सप्लेन दैट? देयर इज वन श्लोका 7.8. यहां से 7वां अध्याय के 8, 9, 10 और 11 इन 4 श्लोकों में भगवान एग्जैक्टली बताते हैं कि मैं कैसे, हाउ आई एम होल्डिंग एवरीथिंग टुगेदर, हाउ आई एम द अंडरलाइंग थ्रेड ऑफ एवरीथिंग. मैं कैसे वो हूं, इन 4 श्लोकों में भगवान बताते हैं. मेरे पीछे दोहराइए. रसोहम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषं ऋषु. Somebody read the translation, please. Okay. तो एक एक करके लेते हैं. कृष्ण सिंह, आई एम द टेस्ट ऑफ वाटर. जैसे हमने एक क्लास में डिस्कस किया था, पानी का टेस्ट मैं हूं. कृष्ण सिंह, पानी का टेस्ट मतलब द एसेंस ऑफ वाटर इज द टेस्ट. पानी में अगर टेस्ट नहीं है, पानी में टेस्ट है कि नहीं? खास करके भी समर में यू रियलाइज इट. घर जाके इतना गर्मी में एक गिलास ठंडा पानी पिएंगे तो जान में जान आते. क्यों? उस पानी में कुछ टेस्ट, देयर इज सम टेस्ट इन द वाटर. कृष्ण सिंह, आई एम द टेस्ट. दूसरा एस्पेक्ट क्या है? दैट ऑल्सो मीन्स दैट द टेस्ट एस्पेक्ट ऑफ कृष्णा एंड एनीथिंग, अगर किसी और वस्तु में टेस्ट भी है, वो पानी के माध्यम से ही हम उसको टेस्ट कर पाएंगे. विदाउट वाटर यू कैन नॉट इवन टेस्ट दैट. फॉर एग्जाम्पल, रोटी है, रोटी तो आपने बनाई लेकिन एकदम ड्राई है. कुछ मजा आएगा रोटी में? बिकॉज देर इज इन दैट ऑल्सो देर हैज टू बी सम लिक्विडिटी. तब जाके उसमें आपको टेस्ट, एकदम उसको सुपर ड्राई करेंगे वो चपाती आप खाने. मतलब रोटी में जो टेस्ट है वो कौन उठा के लेके आएगा आपको? वाटर एस्पेक्ट ऑफ इट विल बेसिकली ब्रिंग आउट द टेस्ट ऑफ दैट रोटी. दूसरा, रोटी व्हेन यू आर ईटिंग, अल्टीमेटली कहां से टेस्ट पता चलता है? फ्रॉम द माउथ. माउथ में कहां से? टंग. टंग से कहां से? सलाइवा, राइट? तो सलाइवा इज व्हाट? वाटर. वाटर और थोड़ा और केमिकल ऐड करने से वो हो गया सलाइवा. और लेकिन वो अगर सलाइवा निकाल दीजिए आप, कैन यू टेस्ट द रोटी? कैन यू टेस्ट ए मैंगो? You cannot taste. So Krishna is saying that water aspect, rasoham apsu kaunta, I am the taste. उस पानी में कुछ taste, whatever taste is there in anything, that we are able to taste with water first, and the taste also is Krishna. पानी में एक टेस्ट भगवान ने कहते, मैं वो टेस्ट हूं अर्जुन. The essence of water is the taste. अगर आपको कोई समुद्र का पानी देगा एक गिलास, will you like to drink it? Why? Because there is no taste in it. So Krishna is saying, I am the taste of water. रसोहम अप्सु कौन्तेय. और उसके बाद प्रभास्मि शशि सूर्ययोः, I am the light of the sun and the moon. मान लो कि सन है और मून है और दोनों लाइट नहीं देते हैं, तो कुछ काम का है? No. मतलब the sun, if it comes and if it does not give any light, it is of no use. मान लो कि बड़ा सा बत्ती है, बेसिकली सन एंड लाइट इज व्हाट. अब इस रूम को रोशनी करने के लिए 4 मान लो कि शैंडलियर्स हैं, 4 लाइट हैं. अगर इसको बंद किया जाए तो ये रूम अंधेरा है.
लेकिन भगवान की सृष्टि देखिए, भगवान ने कि जैसे हमने इतने बल्ब बिठाए, भगवान ने 2 बल्ब बिठाए। सुबह के बल्ब का नाम क्या है, शाम के बल्ब का नाम क्या है। देखिए वो कितना शक्तिशाली व्यक्ति है। आदमी भी बल्ब बनाता है, ईश्वर भी बल्ब बनाता है, दोनों में अंतर क्या है। लेकिन भगवान की बल्ब का शक्ति देखिए, अगर सुबह निकला तो पूरा हिंदुस्तान को एक ही बल्ब से भगवान रोशनी दे सकते हैं, और हमारा बल्ब जो है इतना ही रूम में ये सीमित होगा। दैट इज द लॉर्ड्स कैपेसिटी। और भगवान ये जो बल्ब है, अभी मान लो कि एमएससीबी का लाइट चला गया तो ये आपका बल्ब खत्म हो जाएगा, लेकिन भगवान का बल्ब कभी आज तक स्विच ऑफ हुआ नहीं है। सिमिलरली जब रात होती है तभी भी रोशनी की जरूरत पड़ती है, तो भगवान ने दूसरा बल्ब खड़ा किया, वो है मून। जस्ट 2 bulbs and he runs the entire universe. That is God. Because we are part of Krishna, हम भी क्रिएट कर सकते हैं, भगवान भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, क्वांटम का पावर है। We can create small bulbs, he can just create one big bulb, वहां पे लगा दिया और सालों से वो बल्ब चल रहा है, and he is giving light to the entire universe and all the planets. So that light Krishna is saying, Prabhasmi Shashi Suryayoh Pranavah Sarva Vedeshu. Pranava, the syllable Om in the Vedic mantras. Om मतलब जितने भी आपके वेद में मंत्र हैं, इस सारे मंत्र में पहला क्या लगता है, तो ओम इज ऑलवेज देयर। बट द एसेंस उस वेद मंत्रों में भी, भले ही कितना ही 1000 मंत्र है, मान लो कि कुछ यज्ञ करना है आपको, पुत्र कामेष्टि यज्ञ है, अगर आपको पुत्र प्राप्त करना है, इफ यू आर किंग फॉर एग्जाम्पल, राजा हो, पुत्र नहीं है, पुत्र कामेष्टि यज्ञ है, उसमें जितने भी मंत्र आते हैं प्राय ओम से ही वो शुरू होते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं द एसेंस ऑफ ओम इज दैट कृष्ण इज द एसेंस ऑफ ओम। भगवान कहते हैं वेद में अल्टीमेटली व्हाट इज बीइंग पॉइंटेड आउट इज दैट वन शुड रीच कृष्णा, दैट इज द एसेंस, नॉट गेटिंग लॉस्ट इन द ऑल द वैदिक मंत्रास फॉर सम मेटीरियल बेनिफिट। तो ओम इज नथिंग बट द साउंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ कृष्णा, ये भगवान का साउंड रिप्रेजेंटेशन है। प्रोपास पर्पण पढ़िए, ओम इज द साउंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ कृष्ण। बिकॉज भगवान खुद कह रहे हैं ना, क्या कह रहे हैं, आई एम द सिलेबल ओम इन द वैदिक मंत्रास प्रणवः, मैं ओम हूं। फर्क कितना है, बिकॉज इट इज साउंड, इट इज फॉर्मलेस, उतना ही है, बिकॉज इट इज पॉइंटिंग टू द इम्पर्सनल एस्पेक्ट ऑफ द लॉर्ड। साउंड का कुछ आकार नहीं है। तो भगवान का निराकार रूप को, तो जो सम स्पिरिचुअलिस्ट जो भगवान को निराकार मानते हैं, उनको ओम अच्छा लगता है, दे जस्ट सिट डाउन एंड चैंट ओम ओम, बिकॉज दे हैव दिस अंडरस्टैंडिंग कि भगवान का रूप नहीं है और ओम का कुछ रूप नहीं है, इट्स जस्ट अ साउंड। सो दे आर अकस्टम्ड टू चैंटिंग द ओम मंत्र। बट भगवान के भक्त मानते हैं कि भगवान का एक रूप है, तो वो भगवान का जो रूप वाला मंत्र क्या है, द हरे कृष्णा महामंत्र। बेसिकली वहां पे डायरेक्टली भगवान का नाम आता है कृष्णा रामा। सो द डिवोटीज चैंट द हरे कृष्ण महामंत्र, एंड जो व्यक्ति ये मानते हैं कि भगवान का रूप नहीं है, वो क्या चैंट करते हैं, दे चैंट द ओम। शब्द खे पौरुषम, शब्द साउंड वाइब्रेशन, दैट ऑल्सो कृष्ण इज सेइंग आई एम द साउंड इन ईथर। यहां पे जो सी सो मेनी वी आर स्पीकिंग थ्रू साउंड, कुछ ना कुछ साउंड कहीं ना कहीं तो आ रहा है। कृष्ण सिंह आई एम द साउंड इन ईथर, दैट मीन्स बेसिकली साउंड कैन नॉट एग्जिस्ट इन ईथर विदाउट कृष्णा। भगवान या भगवान की शक्ति के बिना साउंड एग्जिस्ट नहीं करता है। दूसरा लास्ट भगवान कहते हैं पौरुषम, पौरुषम प्रॉपर ट्रांसलेट एज एबिलिटी, I am the ability in man. Whatever ability we have, Krishna is saying that ability ultimately is given by Krishna. Virat Kohli is a nice cricketer, he has that ability, right? है ना? Mukesh Ambani has the ability to make a business flourish.
तो ये एबिलिटी कहां से आ रहा है? उस व्यक्ति से आ रहा है कि कृष्ण से आ रहा है? पक्का? कहां लिखा है? यही लिखा। मतलब इफ यू सी, मोदी इज सच ए पावरफुल पर्सन, जस्ट ए कैरिस्मेटिक पर्सन है। दैट एबिलिटी टू जस्ट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ 1 लाख पीपल एंड इंप्रेस, कहां से उसको आता है? दैट एबिलिटी इज कमिंग फ्रॉम कृष्ण। और एपीजे अब्दुल कलाम, अमेजिंग साइंटिस्ट। So whenever you see some outstanding people in this world who has extreme, कुछ जबरदस्त टैलेंट है, what you can see that Krishna is manifesting that talent through that person. भगवान ने उस व्यक्ति में वो कला दिया है. That ability is coming from Krishna. So that is not only great people. हम सब भी अपने जीवन में कुछ न कुछ, we all have some abilities. Somebody can sing. दे आपको प्रवृत्ति है, मान लो कि पेंटर हो आप, यू कैन पेंट द होम नाइसली। सम आर बेसिकली दे आर फिटिंग द ऑल्टर, कोई कारपेंटर के काम का। हर व्यक्ति में कुछ न कुछ कला है। तो वो एबिलिटी कहां से आती है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये, कभी हमको ये घमंड नहीं होना चाहिए दैट दिस एबिलिटी इज ओन्ड बाय मी। मैं वो व्यक्ति हूं, आई एम दैट ग्रेट सिंगर, I can sing very well. तो कृष्ण सिंह, या यू आर ए ग्रेट सिंगर, तुम्हें वो टैलेंट है, लेकिन वो टैलेंट जो है दैट इज गिवन बाय कृष्ण। शब्दः के पौरुषम नुषोद। इन दिस वे कृष्ण इज बेसिकली टेलिंग इन दिस वर्स, ओ सन ऑफ कुंती, I am the taste of water, the light of the sun and the moon, the syllable Om in the Vedic mantras. I am the sound in ether and ability in man. All right. परपट अच्छा है, परपट बाद में पढ़ लीजिए। We'll just go to some other things. एक और चीज आपको बताता हूं, बिकॉज पानी का डिस्कशन हुआ है। आई विल बेसिकली शो यू वन। अभी इन वाटर we discussed this earlier also. पानी का फॉर्मूला क्या है? The hydrogen atom, the speed of electron, आपको आपके स्कूल के दिन याद आएंगे। You might not know what SSL is, but hackers do. जो पानी के In a hydrogen atom, the electron makes 6 into 10 to the power 15 revolution per second around the nucleus. What will be the current in the orbit? तो बच्चों देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि कोई हाइड्रोजन एटम है, तो इसका न्यूक्लियस होगा, सीधी सी बात है, यहाँ पे एक प्रोटॉन होगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन क्या करे, रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कितना रिवॉल्व कर रहा है ये दिया है, जो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन आपको दे दिया है 6 into 10 to the power 15। कितने रिवोल्यूशन कर रहा है? 1 सेकंड में। तो टाइम कितना लग रहा है रिवोल्यूशन करने में? 1 सेकंड। ठीक है, अब देखिए इसमें करंट बतानी है इस ऑर्बिट में कितनी, कैसे बताओ? तो बच्चों ऐसा सोचो कि अगर हम यहाँ पे बैठ जाए तो हमको क्या महसूस होगा? हमको महसूस होगा कि एक इलेक्ट्रॉन अभी गया, फिर जब ये पूरा चक्कर मार देगा फिर एक इलेक्ट्रॉन गया, फिर एक इलेक्ट्रॉन गया, फिर एक। मतलब ये हुआ कि हमको यहाँ पे ये महसूस होगा कि जितने रिवोल्यूशन हो रहे हैं समझो उतने इलेक्ट्रॉन यहाँ से पास हो रहे हैं। यानी कि अगर हमसे कोई पूछे यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन निकलते हुए दिख रहे हैं, भाई देखो जैसे मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन 2 राउंड मारता है 1 सेकंड में, एक गया फिर गया, मतलब 2 राउंड मारता तो हमको ऐसा लगता है यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन पास। जब इतने राउंड मारेगा तो हमको लगेगा यहाँ से कितने सारे इलेक्ट्रॉन पास हो, कितनी देर में पास हो, 1 सेकंड में। यानी कि जब करंट हमको निकालना होगा तो आई बराबर हम क्या करेंगे, N/T। यहाँ पे N क्या यूज करेंगे कि 1 सेकंड में कितना रिवोल्यूशन होगा, तो आई बराबर क्या आ जाएगा, N की वैल्यू 6 into 10 to the power 15 E 1.6 10 to the power -19
RT, टाइम कितना लग रहा है x, ठीक है। अभी ये रिवोल्यूशन कुछ ज्यादा टाइम का दिया होगा 300, तो I बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, देखिए यह आ जाएगा 9.6 into 10 की पावर -4 एम्पियर। तो द करंट विल बी 9.6 into 10 की पावर -4 एम्पियर, या मैं इसको लिख सकता हूँ 0.96 into 10 की पावर -3 एम्पियर, या फिर 0.96 मिलियन। So the answer will be, the current in the orbit will be 0.96 milliamp. ठीक है। सो नाउ ये क्यों मैंने लिया है, बिकॉज भगवान एक चीज हमको बता रहे हैं, दैट आई एम द थ्रेड होल्डिंग द पर्ल्स टुगेदर। नाउ हाइड्रोजन एटम में व्हाट वाज द स्पीड? एक से व्हाट इज स्पीड? टू 2200 किलोमीटर पर सेकेंड। यहां से बॉम्बे कितना दूर है? मान लो 200 गिन लो, मतलब 10 गुना, मतलब यहां से दैट गाय इज गोइंग, मतलब इलेक्ट्रॉन कैन गो टू बॉम्बे एंड कम बैक 10 टाइम्स, करेक्ट? 2200 किलोमीटर पर सेकेंड। जरा स्पीड, कैन यू इमेजिन हाउ मच स्पीड इलेक्ट्रॉन में घूम रहा है? 2200 किलोमीटर पर सेकेंड। अभी ये फ्रॉम टाइम इमेमोरियल हाइड्रोजन में जो भी इलेक्ट्रॉन घूमता है वो अपने ऑर्बिट में ही वो घूमता है। आज तक अभी कभी नहीं हुआ कि वो अपना ऑर्बिट छोड़ के बाहर निकला है। कौन उसको पकड़ के रख रहा है अपना ऑर्बिट में? अपने आप? नेचर? व्हाई नॉट नेचर? नेचर इज ऑल्सो कृष्णा's एनर्जी। लोग कहते नहीं, गॉड की क्या जरूरत है, नेचर बस हाइड्रोजन चल रहा है, इट इज जस्ट गोइंग अराउंड। बट हियर वी डिस्कस, बट जस्ट सी द स्पीड इज जस्ट बियॉन्ड 2200 किलोमीटर पर सेकेंड। अभी उन्होंने उन फॉर्मूला भी निकाला है कि जब इतना तेजी से इलेक्ट्रॉन घूमता है तो वो करंट भी, इट जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो, सम माइक्रो एम्पियर, छोड़िए कितना भी एक्विलेट, समथिंग इज देयर। अब एक हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन में इतना अगर जनरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी, सो मेनी, जस्ट इन वन बॉटल ऑफ वाटर हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर? A lot, right? They're all generating, let's say, this much amount of electricity also. ये पानी ठंडा, ये पानी ठंडा होना चाहिए कि गर्म होना चाहिए? लॉजिकली गर्म होना चाहिए ना, करंट लगा, यूर हीटिंग अप द वाटर, तो गर्म होना चाहिए। लेकिन पानी कैसा है? क्यों फिर ठंडा कौन कर दिया उसको? कृष्ण इज सेइंग मत्था परतरम नान्यात् किंचिद अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम। हे अर्जुन, मैं पकड़ के रखता हूं, जस्ट लाइक पर्ल्स आर स्ट्रंग इन ए थ्रेड। अगर मैं निकल जाऊंगा ना उसमें से, आई एम कीपिंग दैट वाटर कूल, आई एम होल्डिंग दैट इलेक्ट्रॉन इन दी ऑर्बिट। अगर मैं निकल गया, मैंने छोड़ दिया इलेक्ट्रॉन को, कहां जाएगा इलेक्ट्रॉन? ऑल ओवर द प्लेस। और पानी भी आपका ठंडा रहेगा नहीं। वेरी सिंपल एग्जाम, बिकॉज पानी की बात निकली है, रसोम आपसे कौनते, वी डिस्कस दैट। देयर मेनी मोर थिंग्स ऑल्सो। तो वन मोर थिंग विल टेक एज टू व्हाई व्हेन कृष्ण इज सेइंग आई एम द सन, आई एम द मून, आई एम द टेस्ट ऑफ वाटर। नाउ देयर इज वन मोर कंसेप्ट, पीपल से कि ओ दिस इज फाइन, बट वी ऑलवेज थॉट कि नेचर इज डूइंग ऑल दिस। You ask you how is the sun rising and the moon, they'll say yeah nature चलाती है, नेचर। Now इस नेचर को चलते एक अद्भुत श्लोक है भगवद गीता में, उसकी चर्चा करते हैं। कहीं नहीं कि आपको भी लगा होगा नेचर चलाता है, बिकॉज जब भगवान में विश्वास नहीं है
तो पीपल विल से हाउ, फॉर एग्जाम्पल बारिश कैसा होगी, जून फर्स्ट वीक रेन्स विल कम इन पुणे. हु ब्रिंग्स द रेन्स? नेचर. How is sun rising? Nature. How are you putting some seeds in the ground and plants are coming? कैसे आ रहा है? नेचर. नेचर. लेकिन उस नेचर को लेके भगवत गीता में भगवान एक सुंदर सिद्धांत बताते हैं, मेरे पीछे दोहराइए. मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद विपरिवर्तते. Somebody can read translation, please. जैसे लोग कहते हैं प्रकृति सब कुछ करती है, लेकिन प्रकृति भगवान क्या कहते नहीं है. जैसे महाराज जी ने कहा, भगवान कहते हैं ये प्रकृति क्या है, ये मेरी शक्ति है, इट इज माई एनर्जी. ठीक है, अगर एनर्जी कृष्ण की है तो किसके अध्यक्षता में वो चलेगी? और जिसकी एनर्जी है, अगर उनकी शक्ति है तो उनके कंट्रोल में ही वो, तो शक्तिमान के अधीन में ही नेचर चलेगी. सी वरी वन श्लोका आंसर दिस क्वेश्चन की प्रकृति, लेकिन कौन? भगवान कहते हैं मयाध्यक्षेण प्रकृति. प्रकृति करती है, लेकिन वो प्रकृति किसके कंट्रोल में है? कृष्ण. से माया अध्यक्षेण. अक्षेण, अक्ष मतलब आइस. भगवान कहते हैं आई एम लुकिंग. नेचर इज डूइंग इट्स वर्क, लेकिन इट इज डूइंग अंडर माई सुपरविजन. आई एम सुपरवाइजिंग इट. दैट मीन्स नेचर इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ कृष्णा. इट इज डूइंग इट्स वर्क, बट इट इज डूइंग अंडर द सुपरविजन ऑफ कृष्णा. तो ये पूरा जितना भी नेचुरल फिनोमिना है, दैट ब्लोज यू अवे. यू थिंक वाओ, हाउ इज दिस ब्यूटिफुल सनसेट और सनशाइन. Any phenomenon that you see in the world that captures your heart, Krishna is saying that is done by nature, but that nature is working under the supervision of Krishna. एक और चीज भी है, सुपरिंटेंडेंट जनरली आपको कहीं पे, फॉर एग्जाम्पल इफ यू गो टू TCS, अल्टीमेटली TCS के मालिक इज हु? रतन टाटा. बट विल यू सी हिम? पक्का? प्राय आपको TCS ऑफिस में मिलेंगे नहीं, लेकिन है कौन? वही है. तो कृष्ण वही कहते हैं, दैट इज कृष्ण, यू विल नॉट सी मी इन एनी फिनोमिना. इफ समथिंग इज हैपनिंग, फॉर एग्जाम्पल इन द इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट ऑल्सो, भगवान कहते हैं आई विल नॉट, तुम वहां पे मौजूद, यू विल नॉट सी कृष्ण रह के कुछ कर रहे हैं. दैट इज हाउ सुपरिंटेंडेंट वर्क एक्चुअली. ही इज देयर, ही रन्स इट. प्रकृति को चलाने को देते हैं, लेकिन भगवान वहां पर्सनली आपको, पर्सनली, लाइक रतन टाटा विल नॉट कम टू द ऑफिस एवरी डे एंड स्टार्ट राइटिंग कोड और समथिंग. डिजाइन सेट करके दे दिया, टेम्पलेट दे दिया, प्रकृति चलाती है, लेकिन सुपरविजन पूरा रतन टाटा का है. इट इज फुल्ली अंडर हिज कंट्रोल. द एम्प्लॉइज और द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैन नॉट से कि हम इंडिपेंडेंट है, हम अपने कुछ भी करेंगे. नहीं, हर डिसीजन फाइनली रतन टाटा के पास जाना पड़ेगा. शिवली कृष्ण से मायाध्यक्ष ने प्रकृति में बहुत सारे चीज चल रही है, जैसे इलेक्ट्रॉन की चीज हमने लिया है, वो भी भगवान कहते हैं यू कैन सी, बट इट इज वर्किंग अंडर माई सुपरविजन. हेतु अनेन कौन्तेय, ओ सन ऑफ कुंती, प्रोड्यूसिंग ऑल मूविंग एंड नॉन मूविंग बीइंग्स अंडर इट्स रूल. दिस मैनिफेस्टेशन क्रिएटेड अनहिलेटेड. एक और सिद्धांत भगवान बताते हैं, इस जगत का क्या होता है? इट इज क्रिएटेड एंड अनहिलेटेड. ये कभी क्रिएट होता है और उसका तो नाश भी होता है. सो देयर इज अ साइकिल, उसको बाद में चर्चा करते हैं. So this one principle Krishna is giving in this particular verse,
that he is the underlying, or although he is the underlying foundation, he is also the controller. This verse is a very important because lot of people will say nature is doing everything. भगवान कहते नेचर कर रही है लेकिन उसके ऊपर मैं बैठा हूं. इट इज माई नेचर. मयाध्यक्षेण. माया मतलब भगवान मेरी नेचर है, मेरी प्रकृति है, अध्यक्षता मेरे सुपरविजन के अंडर प्रकृति सब कुछ करती है, नॉट इंडिपेंडेंटली. तो जैसे भगवान अभी कहा कि द सन एंड द मून, राइट, बट द साइंटिस्ट विल बेसिकली, साइंस का आंसर क्या है सन एंड मून के लिए? साइंस विल डिस्क्राइब टू यू सन इज बेसिकली ए बॉल ऑफ फायर. उसके टेम्परेचर का फॉर्मूला दे देंगे. दे विल गिव यू सो मेनी फिजिक्स लॉस, मैथमेटिक्स, एग्जैक्टली बताएंगे सन कैसे आया है, सन कैसे चल रहा है. लेकिन भगवान भी कह रहे कि नहीं, आई एम द सनलाइट. सो इन दोनों में व्हाट इज द राइट थिंग? वेदर इज साइंस राइट और व्हाट कृष्णा इज सेइंग इज राइट? हाँ, but science is also right, isn't it? Well, whatever the formulas they are giving about the science and the heat, वो formulas भी गलत नहीं है, वो भी ठीक है. So how to reconcile this? ये दोनों कैसे reconcile कर पाएंगे? I'll show you a simple video to understand, because कि हमेशा ये चीज आएगा नहीं. गीता में तो भगवान कहते हैं मैं चलाता हूं, और साइंस कहता है कि नहीं ये इस तरह से चलता है, ये लॉ की वजह से चलता है. इन दोनों को समझ लीजिए. एक छोटा सा एनालॉजी है. Now, so this is what is this? A billiard का टेबल है. What we saw is that a bunch of balls are moving from one place to another. Science can tell you one thing कि ये बॉल यहाँ पे था, येलो बॉल यहाँ पे था, उस बॉल को दूसरा बॉल ने इस एंगल से हिट किया, तो इसीलिए ये बॉल उस होल में चला गया. So it can give you all the mathematical formulas. Those formulas are correct. लेकिन साइंस fails to see one thing. What is that? No, either that or somebody has hit the ball. इस बिलियर्ड टेबल के ऊपर दो प्लेयर, एक प्लेयर रहेगा, वो अपना वो स्टिक लेके उस बॉल को हिट करता है, तब जाके ये पूरा चलता है. तो साइंस कैन ओनली टेल यू व्हाट इज हैपनिंग ऑन द बिलियर्ड का टेबल. क्लोजअप में बताएगा ये लॉ है, ये इक्वेशन है, ग्रेविटी चलता है, सब कुछ. लेकिन साइंस उसके पीछे जो प्लेयर खड़ा है उसको देख नहीं पाता है. लेकिन वो प्लेयर जब तक शॉट नहीं मारेगा ये पूरा चलेगा. तो सिमिलरली इन दिस वर्ल्ड ऑल्सो व्हाट साइंस इज टीचिंग इज ऑल्सो राइट, नथिंग रॉन्ग विथ इट. बट साइंस फेल्स टू सी that there is a person called Krishna behind basically calling all the shots. That science fails to see. तो साइंस जो भी बताता है सन के बारे में, मून के बारे में, those are accurate. But Krishna is saying, I am the sunshine. Prabhasmi sashi suryayo. I am the sun. I am the sun. I am the moon. Or I am the light of the sun and the moon. So is there any contradiction? नहीं. कृष्ण सिंह ये लॉस चलते हैं भाई, लेकिन दे आर बेसिकली रनिंग बिकॉज ऑफ मी. आई एम मैनिफेस्टिंग थ्रू दी लॉस. द लॉस आर नॉट इंडिपेंडेंट.
अगर बिलियर्ड टेबल आपने छोड़ दिया एंड मान लो कि जस्ट पुट ऑल दी बॉल्स टुगेदर एंड even after 10 years, will they start moving around? Then somebody has to come, take a stick and hit the ball. Then the things will start moving. So this is a very simple but nice example. I always found it easy to understand because कभी कभी लगता है कि साइंस ये चीज को लेके कुछ कहता है और भगवान कुछ और कहते हैं. So how to reconcile? Both are right in their own way. The only problem is that science stops at just looking at the ball. Science fails to see the person behind the table. वो देखता नहीं, वो इससे balls में अटक रहेगा. ये laws हैं, इधर से हमारा इसलिए वहां से आगे. Whatever it is, they try to explain everything in terms of atoms and molecules and laws. But they cannot appreciate or they cannot see a person behind the laws. That is why it is incomplete understanding. Krishna is saying, अरे इन सब के पीछे कोई तो व्यक्ति होना चाहिए ना. भगवान ने कहते मैं वो व्यक्ति हूं. And because of me only these things are working fine. Now इसको चलते हुए we'll see one more example. एक उदाहरण लेके देखते हैं. अब एक चीज बताइए, दिस सोलर सिस्टम सबको साइंस में हाई स्कूल में आया है. डायग्राम मार के हमने. नाउ यू टेल मी वन थिंग, ऑल दिस प्लैनेट्स आर देयर इन द सोलर सिस्टम. व्हाई डोंट दे फॉल अपॉन ईच अदर? ग्रेविटेशन. पर ग्रेविटी खींचना चाहिए ना. वही ना, अर्थ के ग्रेविटी तो उसको पुल करना चाहिए ना प्रभु. सन के ग्रेविटी, सन हैज टू पुल दैट ग्रेविटी. तो लेकिन अर्थ, व्हाई डजंट द अर्थ फॉल डाउन इनटू द सन? Centrifugal force. All right, very nice. So there is centrifugal, there is centripetal, all these forces. ठीक है. Now same thing. We'll just, if from a scientific angle, why do planets stay afloat and not fall into each other? How does it work? How do you rotate around here? Why do planets rotate around the sun or let's try to answer both all the planets orbit with the same force that other objects all force uses notion that the space can involve other spherical and fires or like that. Rate of force don't go any further or within the ground. Fire heavily use force in the ball will never be the ground. Such an object will be set on the ground. Every part was your never limit. The moon and planet ball both going around the earth by the same force. Planets are always using force. As per Newton, every object that contains mass will exert gravity on every other object. This basically includes Newton's law of gravity. Described that, but he didn't know how gravity actually works. In 1969, Albert Einstein published his theory of general relativity.
revolutionize the way we think of gravity. To explain gravity, Einstein imagined space as a stretching fabric. Massive objects such as planets and stars represent the fabric of space. These curves in the space-time fabric, as we see here, Earth's curvature is forcing the moon to go around it. At the same time, causes Earth to go around itself. Newton's understanding of gravity was the detection of gravitational waves in vital experiments confirmed Einstein's theory of gravity. But do we know all about gravity now? Not yet. Gravity continues to remain mysterious. On the one hand, scientists are still working. This video is an attempt to discover a very complex topic in the most straightforward manner so that everyone can benefit from it with the choice. All right. Experiment. What was the explanation they gave? Gravity? Huh? Ultimately, they're saying that there is gravity is exerted by every object. But then last me said it is still mysterious. Gravity is mysterious. Now we'll go to one verse. सन कृष्ण's own answer. अगर कृष्ण के पास जाएंगे, प्रभु हाउ डिस क्यों होता है, भगवान ऐसे कुछ पेन पेंसिल नहीं निकालेंगे, बट ही विल गिव अ सिंपल आंसर. प्लीज रिपीट आफ्टर मी. गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधी सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः. I enter into each planet and by my energy they stay in orbit. Is the answer clear? What is the answer? Krishna is saying, I enter personally into every. मैं उसके अंदर घुसता हूं. I enter that. And how do they stay in the orbit? By my energy. तो अभी तो वीडियो हमने देखा, किसी ने कहा ग्रेविटी, किसी ने कहा सेंट्रीफ्यूगल, किसी ने कहा सेंट्रीपिटल, जो भी है वो सही है कि ये सही है? दोनों ही. Science is not wrong. They are giving correct equations. No problem with that. But science उस वीडियो में कभी कहीं पे भी उसने कृष्ण का नाम लिया है? इतना करके छोड़ दिया है कि ये मिस्टीरियस है, बस छोड़ दिया. वो मिस्टीरियस पर्सन कौन है? कृष्ण सर, मैं वो मिस्टरी हूं. तो वेयर साइंस स्टॉप्स, भगवद गीता बिगिंस. लॉजिकली वहां पे बेसिकली फॉर ए स्पिरिचुअलिस्ट God is at the beginning and for scientists he will be at the end. जब सब कुछ खत्म हो गया, then he needs answers, then they have to come logically to God. तो कृष्ण is saying गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा. वेरी नाइस purport. इतने सारे अच्छे पॉइंट हैं, ये इसका डिस्कस करके आज we can give it a rest. चलिए, we have 20 minutes, we can discuss. It is understood that the planets are floating in the air only by the energy of the Lord. The Lord enters into every atom
every planet and every living being. This is discussed in the Brahma Samhita. Brahma Samhita करके एक पुस्तक है. These are prayers by Lord Brahma, where Brahma ji tells about Lord Krishna. Brahma ji, he was the first person created in the universe. उन्होंने भगवान के बारे में बताते हैं. तो Prabhupada is saying three things. The Lord enters into every atom, उसके बाद every planet and every living. That means if यहां पे इसमें जितने भी हाइड्रोजन एटम है उसके अंदर कौन है? That is why the hydrogen atom is basically in its own orbit. कभी भी आज तक हुआ ही नहीं है that वो ऑर्बिट छोड़ के बाहर. कौन पकड़ के रखता है? कृष्ण से यहां श्लोक में ना गामाविश्य जो बोलता, अरे मैं उतरता हूं उसका. दैट इज आई एम होल्डिंग दैट. दिस ऑन दिस बेसिस scientists like Einstein, Newton, they were believers in God. None of them were atheists. जितने भी नोबेल लॉरिएट साइंटिस्ट थे, किसी ने ये नहीं कहा कि भगवान कुछ. दे ऑल सेड करे नहीं, भगवान होना ही चाहिए. Why? दे सेड कि इतना स्पीड से घूमता है 2200 किलोमीटर पर सेकेंड. इसको स्पीड, इसका एनर्जी, जितना भी सैटेलाइट यहां से इसरो भेजता है, what happens after some time? ऑर्बिट से भटक क्यों जाता है पता है? इट रन्स आउट ऑफ एनर्जी. तो घूमता है बट इट लिमिटेड एनर्जी ना, तो एक बार कहीं नहीं के तो वो जल के राख हो जाता है. दैट इज गॉन. सिमिलरली ऑल्सो अर्थ भी कब से घूम रहा है ना, और हाइड्रोजन एटम तो घूम ही रहा है. उसके इट शुड रन आउट ऑफ एनर्जी, शुड इट नॉट? और द अर्थ इज ऑल्सो गोइंग अराउंड द सन. कभी जैसे अर्थ इज वन मोर प्लैनेट, जैसे इसरो को जितने भी सैटेलाइट कहीं न कहीं गिर जाते हैं, ये भी गिर जाना चाहिए, लेकिन ये गिरता नहीं है. क्यों? उसका एनर्जी कहां से आ रहा है? कृष्ण सिंह मैं हूं ना उसके अंदर. आई एम द सोर्स ऑफ एनर्जी. तो कभी वो एनर्जी, इट विल नेवर बी शॉर्ट ऑफ एनर्जी. तो कृष्ण सिंह, प्रभुपाद जी कहते हैं इन एवरी एटम कृष्ण इज देयर एंड ही इज देयर इन एवरी प्लैनेट. वेर इज सन प्लैनेट, मून प्लैनेट, मार्स है, नेपट्यून है. इन प्लैनेट, हर एक प्लैनेट में कृष्ण सिंह की गामाविश्य च भूतानि, मैं एंटर करता हूं उसमें. एंड बिकॉज ऑफ मी दैट डिसिप्लिन इज देयर. एक टेबल भी ले लीजिए, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? लाखों हैं. दे आर कमिंग टुगेदर, दे आर स्टेइंग टुगेदर इन देयर ऑर्बिट, तब जाके आपके सॉलिड टेबल बना है. अब सब इलेक्ट्रॉन इसमें अपने आप घूमने लगे इधर उधर, तो आपका सॉलिड टेबल बनेगा नहीं. वो कभी लिक्विड बनेगा, कभी गैस बनेगा. साथ में रहेंगे नहीं इलेक्ट्रॉन्स, तो लकड़ी बनेगा कैसे? कुछ भी नहीं बन पाएगा. नथिंग यू कैन मेक ऑल्सो, नॉट इवन दिस माइक्रोफोन. कृष्ण सिंह, हु इज होल्डिंग ऑल दिस थिंग्स टुगेदर? गामाविश्य च भूतानि. सच ए नाइस वर्स. कृष्ण सिंह, मतलब सी फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक लेवल कृष्ण सिंह, आई एम इन द एटम. मैक्रोस्कोपिक ब्रह्मांड के लेवल पे प्लैनेट भी मेरी वजह से, तुम्हारा पानी में एटम भी मेरी वजह से. मतलब कहीं पे स्कोप रहा कि नहीं, कृष्ण को डोमेन नहीं है. नहीं, कृष्ण सिंह आई एम देयर एवरीवेयर. इसलिए भगवान कहते हैं मत्तः परतरम नान्यत. जस्ट लाइक पर्ल्स आर स्ट्रंग इन ए थ्रेड अर्जुना, एवरीथिंग इज रेस्टिंग अपॉन द हाइड्रोजन एटम, इज ऑल्सो रेस्टिंग अपॉन मी. अगर मैं निकल जाऊंगा, तुम्हारा हाइड्रोजन एटम अपने जगह पे नहीं रहेगा. अगर मैं निकलूंगा, तुम्हारा अर्थ विल जस्ट फॉल इनटू द सन. दैट इज हाउ कृष्ण सिंह आज के श्लोक में मत्तः परतरम नान्यत. भगवान इसलिए कहते देयर इज नथिंग सुपीरियर टू मी. हाउ इज ही एबल टू से दैट? बिकॉज अल्टीमेटली एवरीथिंग इज डिपेंडेंट अपॉन हिम. इस श्लोक में भगवान की गामाविश्य च भूतानि, एंड इज ऑल्सो सेइंग द लॉर्ड इज ऑल्सो इन एवरी लिविंग बीइंग एज द व्हाट? एज दी सुपर सोल. परमात्मा के रूप में भगवान हर एक हृदय में भी है. मतलब डिपेंडेंसी, वेदर इट इज द एटम और द प्लैनेट और द लिविंग बीइंग, ऑल थ्री आर फुल्ली डिपेंडेंट अपॉन कृष्णा बीइंग इनसाइड देम. तब जाके ये पूरा सिस्टम चलता है. इट इज सेड दैट
one plenary portion of the Supreme Personality of Godhead, Paramatma, enters into the planets, the universe, the living entity, and even into the atom. So, due to his entrance, everything is appropriately manifested. तो भगवान के एक प्लीनरी पोर्शन है. द लॉर्ड एक्सपांड्स हिमसेल्फ इनटू मेनी, एको बहुश्याम. एंड भगवान के एक रूप है, उसका दैट नेम इज परमात्मा. वो परमात्मा एस्पेक्ट जो है, दैट गोज दैट थ्रू एज परमात्मा ही एंटर्स दिस प्लास्टिक, ही इज एंटरिंग अवर हार्ट एंड इज एंटरिंग द सन प्लैनेट ऑल्सो. तो भगवान के एक अंश मात्र से, परमात्मा के अंश से, जस्ट सी हाउ इज कंट्रोलिंग द एंटायर यूनिवर्स. जैसे लोग कहते हैं भगवान कण कण में है ना. कौन है कण कण में? परमात्मा. दिस परमात्मा एस्पेक्ट ऑफ द लॉर्ड इज देयर एवरीवेयर. दैट इज व्हाई ही नोस व्हाट इज हैपनिंग इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज क्रिएशन. ऐसा कोई बच नहीं पाएगा कि अरे भगवान को पता नहीं चल रहा है हमारा सोसाइटी में 1 BHK में क्या हो रहा है. आप कहीं पे भी जाइए, आप कृष्ण विल नो इट, बिकॉज एज दिस परमात्मा ही इज देयर एवरीवेयर. यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट एंड थिंक नोबडी इज सीइंग, बट परमात्मा के रूप में भगवान हर जगह. ही नोज एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ हिज क्रिएशन एंड ही इज इन फुल कंट्रोल. When the spirit soul is there, a living man can float on the water. But when the living spark is out of the body and the body is dead, the body sinks. प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, इस शरीर में जब तक आत्मा है शरीर ठीक है, लेकिन जैसे ही शरीर में इसमें आत्मा निकल जाएगा तो क्या होगा? एंड अगर वो शरीर को लेकर पानी में डाल देंगे डेड बॉडी को, क्या होगा फिर? पहले वो डेड बॉडी नीचे जाता है. वाई? बिकॉज द डेंसिटी इज मोर. और उसके बाद उस शरीर को डिकम्पोज होता है, कुछ कुछ कीड़ा खाने लगते हैं, गैसेस आर एमिटेड, फिर होके फिर लास्ट क्या होगा? फिर प्रभुपाद जी कहते हैं जैसे कि शरीर में जब तक आत्मा है सब कुछ ठीक चलता है, दैट इज हाउ, बिकॉज एज लॉन्ग एज द परमात्मा इज देयर एवरीथिंग विल वर्क फाइन. And if the Paramatma leaves, then what will happen? कुछ चलेगा नहीं. फॉर एग्जाम्पल, इसी पानी में से भगवान ने डिसाइड किया नहीं, मुझे नहीं रहना इस पानी में, मैं निकल जाऊंगा, फिर क्या होगा? पानी रहने पे यू विल नॉट, अगर बोतल खोलेंगे आपको पानी दिखेगा भी नहीं, बिकॉज की somebody is holding ना. कृष्ण अरे मैं पकड़ के रखता हूं इसलिए they are there. The water is not there. वो ठंडा भी नहीं है. और कृष्ण से that is way my sarvam idam protam, just like pearls are strong on a thread, somebody is holding all the pearls together, that is the thread. thread अगर निकल गया तो खत्म हो गया. And second, उसके बाद प्रॉब्लम, if someone holds, similarly all these planets are floating in space, and this is due to the entrance of the supreme energy of the supreme personality of Godhead. If someone holds a handful of dust, there is no possibility of the dust falling, but if one throws it in the air, it will fall down. Very nice. If you take a ball or something, ball ऊपर फेंकेंगे तो क्या, will it stay in space? नीचे आएगा ना. तो कृष्ण सिंह, अरे और क्या है, ये बड़ा बॉल ही है ना, इज इट फॉलिंग डाउन? कृष्ण सिंह सोचना चाहिए ना, लाइक इफ यू पुट अ क्रिकेट बॉल, कभी नहीं हुआ कि वो आसमान में ऐसे लटक आई. इवन इफ यू वांट इट टू स्टे, इट विल नेवर, ऑलवेज विल कम डाउन. देन हाउ इज द प्लैनेट स्टेइंग बीच में? कृष्ण सिंह, बिकॉज मैं उसको लिटरली पकड़ के रखता हूं. प्रॉपर नेक्स्ट लाइन में, सिमिलरली these planets which are floating in the air are actually held in the fist of the universal form of the Supreme Lord. भगवान की मुट्ठी में सारे चीज पकड़ के रखे हैं. By his strength and energy, all moving and non-moving things stay in their place. Even the non-moving, है ना, ये टेबल क्या है? मूविंग है. नॉन लिविंग है, नॉन मूविंग भी है.
लेकिन ये टेबल भी जैसे लकड़ी जैसे में कहा है, इसमें जितने भी एटम हैं, अगर इफ दे स्टार्ट फ्रीकिंग आउट, दे रन एवरीवेयर, देन टेबल बनने का सवाल कृष्ण ने कहा टेबल बनाना, मतलब जस्ट सी इन दिस रूम ऑल्सो कम से कम 1000 चीजें होंगे इस रूम में, बट एवरीथिंग इज स्टेइंग नाइसली इन इट्स ओन प्लेस, बिकॉज कृष्ण इज सेइंग कि मैं उसको पकड़ के रखता हूं। दैट इज इतना कॉन्फिडेंटली भगवान कहते हैं मेरे से बढ़कर कुछ नहीं है। मत्तः परतरम नहीं अर्जुन, माई पोजिशन इज डिफरेंट। इफ नॉट एनीथिंग दिस इंफॉर्मेशन वुड कैप्चर अवर हार्ट केयर। वाओ, क्या ये व्यक्ति है, व्हाट इज इसकी सत्ता क्या है, देखिए, इट्स जस्ट टेलिंग हिज पोजीशन एज इट इज, मेरे से बढ़कर कुछ भी नहीं है। चैलेंज करने के कुछ मतलब बनता, यू कैन चैलेंज हिम, नहीं हमने सोचा कि हम सुप्रीम है आपसे। भगवान के ठीक है, हाइड्रोजन के एटम में घुस के बताओ, फिर घुस पाएंगे? कहां घुस पाएंगे? और कैन वी होल्ड अ प्लैनेट? You cannot, we cannot do nothing. So how can we say we are better than God or we are God? एक और सिद्धांत चलता है कि हम सब भगवान हैं। No, there's nobody can become him. और some other demigod, कोई देवता सुप्रीम भगवान कहते नहीं, मत्तः परतरम नाने अर्जुन, मेरे से बढ़कर कोई व्यक्ति है ना, तो कोई चीज, my position is totally different. It is said in the Vedic hymns that because of the supreme personality of Godhead, the sun is shining and the planets are steadily moving. Were it not for him, all the planets would scatter like dust in air and perish. कितना क्लियरली भगवान खुद कहते हैं, ये सारे प्लैनेट्स वैसे नाश हो जाएंगे अगर मैं पकड़ के नहीं रखता। मतलब इससे ये तो पता चला ना कि हम कितने डिपेंडेंट है कृष्ण के ऊपर। इफ नॉट एनीथिंग, इज दैट क्लियर? वॉट एवर वी आर होल्डिंग ऑल्सो, ये कपड़ा भी पहन रहे हैं, दिस फैब्रिक, हाउ इज एबल टू स्टे टुगेदर? इसमें एटम है लेकिन वो बाहर, हाउ इज इट नॉट कमिंग आउट? समबडी इज होल्डिंग द फैब्रिक टुगेदर ना। एवरीथिंग इज देयर, द डिपेंडेंसी ऑन द लॉर्ड इज सो मच, दैट इज द मीनिंग ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। भगवान कहते हैं एटलीस्ट बिकम कॉन्शियस कि यू आर डिपेंडेंट सो मच ऑन मी, एटलीस्ट एक्सेप्ट मी that you are there. Yes, my Lord, आप हो। That much basic respect. Similarly, it is due to the supreme personality of Godhead that the moon nourishes all vegetables. The second part of today's verse, भगवान कहते हैं पुष्णामि च औषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। जय श्री श्री राधा कुंज बिहारी श्री श्री गौनिताय भगवान की जय। Second line, I become the moon and thereby supply the juice of life to all vegetables. ठीक है, आज संडे है, संडे जनरली समथिंग गुड, कुछ न कुछ बनाते हैं स्पेशल, है ना। बच्चे कहेंगे मम्मी रोज दाल सब्जी बनाते हो, रोटी, आज कुछ बनना चाहिए, तो समथिंग स्टाइल में पाव भाजी बनेगा, बहुत से पास्ता नहीं होता तो पास्ता बनेगा, है ना, छोले पूरी बनेंगे। अभी कैरी का सीजन है तो चलो आम का रस से कुछ बने, फिर गुजराती कैरी एंड रस, समथिंग और दी अदर। लेकिन एक चीज भगवान यहाँ पे इतना सिद्धांत बताते हैं, आई एम बिकम द मून, मतलब हम रात को जब सोते हैं, एक चीज मुझे बताइए, अब मैंगो खा के हम जीवित रह सकते हैं? राइट? अगर कोई कहेगा बॉस ये 2 डजन मैंगो है, यही खा के जीना है, जी सकते हैं ना। मतलब देयर इज सम लिविंग फोर्स इन द मैंगो जो खा के हम जिंदा रह सकते हैं, पक्का। वो लिविंग फोर्स और यो लिविंग जूस एक पत्थर में नहीं है। अगर पत्थर में होता तो पत्थर खा के नहीं जी सकते, क्योंकि उस पत्थर में कुछ नहीं है, देयर इज नो लिविंग जूस इन दैट। लेकिन मैंगो में लिविंग जूस है। तो भगवान सिद्धांत बताते हैं, जब रात को तुम लोग सो जाते हो, भगवान कहते हैं देन आई कम इन द फॉर्म ऑफ द मून, चंद्रमा की किरण के माध्यम से द लॉर्ड एंटर्स ऑल द वेजिटेबल्स, पुष्णामि च औषधि। देखिए चंद्रमा की किरण का कितना महत्व है। हम में से कितने लोग चंद्रमा के बारे में सोचते हैं? एक तो पूरा में दिखता ही नहीं है, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम। अगर चांद देखना है तो फिर बड़ा सा टेंशन। वो कौन सा त्योहार है ये?
करवा चौथ का बड़ा टेंशन, मम्मी दिल्ली से फोन करी, आया कि नहीं चांद तुम्हारे यहाँ? नहीं मम्मी पूना है, इतना जल्दी नहीं आता है। फिर देखो किधर है, नहीं होगा तो फिर टीवी में देखो, टीवी में निकल गया, चलो देखो चांद दिखता नहीं है। तो पहले कम से कम चांद को लेके कुछ हिंदी के गाने भी थे, लोग वो गाते थे, चांद भी देखा सूरज भी देखा, पता नहीं क्या। आज चांद का कुछ हमारे जीवन में जीरो। कितने लोग चांद के पीछे, कुछ भी नहीं है। लेकिन भगवान के तहरीर, तुम जब सो जाते हो, वो चांद की किरणों के माध्यम से आई इंजेक्ट लाइफ फोर्स इनटू ऑल द वेजिटेबल्स। कैरेट को अलग टेस्ट है, टोमेटो को टेस्ट अलग है। भगवान कहते हैं वो टेस्ट कहां से आ रहा है? मट्टी से। ये फॉर्मूला नहीं है। टमाटर को भगवान कहते फॉर्मूला से कुछ चलने वाले, फॉर्मूले के पीछे एक व्यक्ति खड़ा है। आई एम देयर पुष्णामी च औषधि। तो भगवान कहते वो टेस्ट जो है कैरेट में, टमाटर में, मैं वो टेस्ट डालता हूं। मतलब व्हेन वी कुक समथिंग, आज अगर मान लो कि पाव भाजी अच्छा भी बना तो पूरा क्रेडिट पत्नी को नहीं देना चाहिए। वाओ तुम्हारा हाथ तो एकदम मैजिक है। नहीं तो बच्चे, मम्मी यू आर द बेस्ट कुक इन द वर्ल्ड मम्मा, और मम्मा भी यस। मम्मा को बोला यस बेटा आई एम द बेस्ट कुक इन द वर्ल्ड, बट ऑल द इंग्रेडिएंट्स आर कमिंग फ्रॉम कृष्णा। सो बेटा लेट अस फर्स्ट से थैंक्स टू कृष्णा। योर टोमेटो, योर कैरेट, योर ऑनियन इफ यू आर कुकिंग ऑनियन, योर वाटर, सब गरम मसाला, सब कुछ आपका है, टेस्ट आपका है। हमने सिर्फ उसको YouTube पे वीडियो देख के बनाया है। तो बनाने वालों को इतना क्रेडिट लेना, जिसको क्रेडिट उसको देंगे तो फिर भगवान संतुष्ट होंगे। यस, सो व्हेनेवर वी ईट समथिंग, ईटिंग इज सच ए बिग पार्ट ऑफ आवर लाइफ, इजंट इट? जरा सोचिए, दिन में एक कम से कम आधा घंटा चर्चा तो खाने के बारे में, कुछ भी कर लीजिए आप। और लेडीज को तो रोज का टेंशन ही है, यार आज क्या बनाओ, स्टैंडर्ड जावे कुछ भी बनाओ। तो वो बोले यार कुछ भी मतलब क्या आइटम होता है, कुछ भी, कुछ तो बोलो। बिकॉज है गिन चुन के 4-5 सब्जी घर में चलती है, उसी में से कितना कॉम्बिनेशन करिए। तो अरे आज तुम बोलो क्या बनाना चाहिए। इसलिए अभी ऐसे सैटरडे संडे आते तो क्या होगा, चलो अभी किचन आज लॉक कर देंगे। बट जो सो मच आई एम सीइंग डिस्कशन हैपेंस अबाउट, अरे वी वेंट टू केपी में रेस्टोरेंट था, ग्रेट पंजाब फूड वाज सो नाइस, क्रीम कॉर्नर में इतना लाइन लगा हुआ रहता है, शिवसागर में इतना लाइन है, वहां को ब्रोकोली देखना चाहिए, यहाँ पे सो मच, बनाना लीफ इज सो फंटास्टिक। दैट फूड का डिस्कशन कृष्ण सिंह, अरे मैं फूड का इतना इंटीग्रल पार्ट हूं, उसमें टेस्ट कौन डाल रहा है? कृष्ण सिंह, आई एम पुष्णामी च औषधि शर्वा सोमो भूत्वा रसात्मक। जरा सोचिए, पूरा आपका वेजिटेबल मार्केट और दिस डिस्कशन अबाउट फूड, दैट ऑल थिंग विल फिनिश इन 1 सेकेंड इफ कृष्णा डिसाइड्स कि आई विल नॉट, मैं ये बिजनेस नहीं करूंगा, रात को मैं भी सो जाऊंगा। हम सो रहे रात को, भगवान कहते ही इज वर्किंग द होल नाइट थ्रू द मून। अगर भगवान कहते नहीं मैं भी आज डे ऑफ, थैंक गॉड इट्स संडे करके भगवान सो जाएंगे, फिर कुछ भी भाजी नहीं निकलेगा नेक्स्ट डे। और भाजी के बिना क्या खाएंगे? पत्थर तो खा नहीं सकते। मैं जो ये भगवद गीता एक श्लोक है, पहले 2 श्लोकों में भगवान ने पूरा दूर तक लेके गए, इनटू द प्लैनेट, उस लेवल तक लेके गए, और सीधा दूसरा श्लोकों में हमारे पेट तक लेके आए। भगवान इज शोइंग द डेप्थ। भगवान कहते हैं just see how, what is my position and how you're dependent upon me. तुमको रहने के लिए भी मेरा जरूरत पड़ेगा, क्योंकि आई एम होल्डिंग द प्लैनेट। और तुमको ये करने की, यू वांट टू सस्टेन एंड बी अलाइव ऑल्सो, यू नीड कृष्णा। सच ए नाइस वर्स, थ्रू द मून रेज कृष्णा एंटर्स ऑल द वेजिटेबल्स, एंड उसमें जो रस जो बंद, रस है रसात्मक, द जूस इज देयर। प्रॉपर से व्हाट इज द जूस? Proper translate the juice of, क्या है? Juice of life.
Because juice of life is there, you eat a mango and you can be alive. So Krishna is filling these vegetables, whether it's a fruit. So whenever you are going to eat a mango this season, at least you can say, remember Krishna. Not just say कि अरे हापुस कितना अच्छा है, देवगढ़ कितना अच्छा है. डिस्कशन ये नहीं होना चाहिए 1200 लिया, 1200 तो बहुत महंगा है, मैं तो 1000 में लेके आई. वो डिस्कशन कम होना चाहिए. ये होना चाहिए कि ये मैंगो में इतना, दैट इज द किंग ऑफ ऑल द फ्रूट्स. ये टेस्ट कहां से बना है? दैट इज कृष्ण कॉन्शियसनेस. भगवान इतना ही कहते हैं, अरे वो क्वेश्चन कभी तो पूछो. हाउ डिड द टेस्ट कम इन द मैंगोस? एंड अप्रिशिएट कृष्णा. थैंक यू सो मच. दिस इज एन अमेजिंग मैंगो माय लॉर्ड. थैंक यू फॉर द फ्रूट. आपने इसको जूस से भरा है. अच्छा लगता है मेरे फैमिली को, मैंगो को. छोटे वाले को अच्छा लगता है, बड़ी को अच्छा लगता है, जो भी अच्छा लगेगा वो सब भगवान ने उसमें लाइफ जूस भरा है. देन वी आर एबल टू ईट एंड एंजॉय द मील एंड स्टे अलाइव. दिस इज द वर्स. लेट्स रिपीट वन मोर टाइम. गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधि सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः. Please repeat after me. I enter into each planet and by my energy they stay in orbit. I become the moon and thereby supply the juice of life to all vegetables. ठीक है? We'll stop here. Practical application of today's verses we can discuss. This shloka itself can capture your heart. If you are genuinely a little bit interested, you can see how much you are dependent on the Lord. भाजी से लेकर हर एक चीज super dependent on the Lord. Now we saw one verse today about the ability Shabda ke paurusham nushu. उसका practical application up we can discuss today. So Krishna is saying in this verse, in that verse, that I am the ability in man. So if sometime, if the abilities are basically gifted by Krishna, and when we have the ability, we are grateful. And at some point in our life, Krishna may take away the ability. Isn't it? Happens all the time with cricketers. एक थोड़े साल के लिए फॉर्म में रहते हैं, then the form is gone. So when we lose that ability, generally people are frustrated. अरे I used to play, तुम इतना अच्छा खेलता था, अभी मेरे से कुछ नहीं हो रहा. So we can turn it around and say, I did, वो ability था भगवान ने मुझे लोन पे दिया था. So when he gave that, we can be grateful. And when he takes it away, we can be graceful again and say, thank you, my Lord. You gave that ability at some point in time. अभी आपने ले लिया. I'm fine. So when we see the abilities of coming from Krishna, दो चीजें हो सकती है व्यक्ति के जीवन में. पहला, उस एबिलिटी को लेके अगर कुछ सक्सेस मिलता है, देन वी आर नॉट क्लेमिंग मैंने किया है. लाइक इफ यू आर ए वेरी गुड क्रिकेटर फॉर एग्जाम्पल, एंड देन व्हेन यू आर विनिंग ऑल द मैचेस, स्कोरिंग गुड, यू विल नॉट से मैं वो क्रिकेटर हूं, बिकॉज यू नो कि ये एबिलिटी मेरा, ये भगवान ने मुझे लोन पे दिया है थोड़े साल के लिए, तो मैं ज्यादा ऊपर आसमान में उड़ने की जरूरत. और सिमिलरली जब भगवान एबिलिटी ले लेंगे, देन आई विल नॉट गो इनटू डिप्रेशन ऑल्सो. अरे अब आई एम यूजलेस टोटली, मेरे से कुछ हो नहीं रहा है. नो नीड. सो neither we go into a negative depression when we lose the ability, or when we get it, we don't become super arrogant. As it happens mostly, people who have ability, they tend to become arrogant. दोनों ही हम अवॉइड कर सकते हैं. कैसे? उस एबिलिटी के पीछे ये देख के कि अरे दिस एबिलिटी इज गिवन बाय कृष्णा.
शब्द खे पौरुषम ऋषु, पौरुषम एबिलिटी इन मैन इज गिवन बाय कृष्णा। कितना सुंदर सिद्धांत देखिए, इतना भी अगर याद रखें बचपन से, वॉट एवर आई हैव इज कमिंग फ्रॉम कृष्णा। ऑन द सेम लेवल, इफ शी हैज सम एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटी दैट आई डोंट हैव, जनरली अभी टेंडेंसी क्या होता है, आई बिकम envious of her, oh jealousy. After this verse we can say no need, he has given her the extraordinary ability, he is manifesting through her, rather we'll be happy, wow, you have empowered her with this nice ability. Do we see the connection between God and the ability? So we don't become envious, and we'll say fine, one day maybe Krishna will give me some abilities, but we are not worried, we are not don't become envious of jealousy जो तो उसकी जरूरत नहीं है. I am not so smart, I cannot speak so well. Whatever we have, those abilities Krishna will give at some point in time. So our dependency on the ability is not that much. Our dependence is on the person behind the abilities. So when you connect with God, when you have the ability, you still stay grounded, and when you don't have the ability, you are still graceful. So now, because now your happiness is not coming from the ability, that is very nice, because कि otherwise typically now we are dependent on the ability. वो जब चला जाता है, it's a pain. This is a practical application of today's verse, that last portion, Paurusham Nushu, I am the ability in man, that we applied, or we can apply in so many ways. You can think about it also. Okay, we'll stop here. Yes, please. Yes. प्रभु जी, क्वेश्चन ये है कि एवरीथिंग इज एनर्जी ऑफ कृष्णा, then how do we account for the bad things happening in life? बुरा चीज जब होता है तो what is that? वेरी सिंपल उदाहरण प्रभुपाद जी देते हैं. If there is electricity, प्रभुपाद says you can do two things. आप एसी भी चला सकते हो और गीजर भी चला सकते हो, बिजली वही है. Similarly, energy is given by Krishna. The living entity can choose to either utilize it in a positive way or बिजली का दोष नहीं है. ये नहीं कहेंगे अरे कितना बिजली खराब है, गर्म पानी नहीं है. बिजली का you can utilize it कैसे भी है. The knife, for example, it has the ability to cut. So you can cut an apple or you can cut a throat. Is the knife bad in itself? Similarly, God's energies in themselves are not bad, but the way we apply them, how we utilize them, that makes all the difference. Yes, today evening we have a nice Kirtan festival from 4:30 to 9 o'clock. Worldwide, Kirtan का इतना आज craze है, because कि in stressed out cities like Pune, people are realizing that just sitting down and just chanting the Kirtan gives so much amount of peace instantly. Time नहीं लगता है. We do this once a quarter. आज मिस करेंगे तो 3 महीना रुकना पड़ेगा. अगर शाम को कुछ इमरजेंसी आपको ड्यूटी नहीं है हॉस्पिटल में, एज अ डॉक्टर और पेशेंट, अगर आईसीयू वाला सिचुएशन नहीं है, घर जाइए, 2 घंटा आराम करिए, कम फ्रेश इन द इवनिंग विथ योर फैमिली. 5 PM जल्दी आइए. हॉल इतना ही छोटा है, वहां पे दर्शन का बैरिकेड बनने वाला है, तो बैठने की जगह बहुत ही कम रहेगा. कम अर्ली, फाइंड गुड स्पॉट, 4 hours, फॉरगेट योरसेल्फ, rejuvenate your soul. ठीक है, थैंक यू सो मच. एनी अनाउंसमेंट्स? यस मैम. Registration है. Shweta Mati is there behind, the lady in blue sari and glasses. She has a QR code. You can register with her, and she can guide you for more details. Thank you so much.
डिनर इज लंच, ठीक है, लंच विल तृप्ति मैडम से कूपन लेना है। लंच इज अपस्टेयर्स, ठीक है, जिनको जाना है कलेक्ट कूपन। थैंक यू सो मच। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू वेरी मच।